अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। चूँकि इस वक्त अगर हम सियासत की बात करें तो हर एक लीडर यही चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अपने उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब हो। इस वक्त हम पहुँचे हैं बांडीपोरा के सोनावारी कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ के एक लीडर हम कहेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। वक्तन फ़ौक्तन ये पीडीपी के ख़िलाफ़ भी बोले हैं। लेकिन आज हम उनसे सीधी बात करते हैं कि यासिर रेशी साहब, आप ये क्या करते हैं? आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एमएलसी बनाया, आपको एक ओहदा दिया, गर्च आपने सिर्फ 150 वोटों से अकबर लोन के खिलाफ पिछला इलेक्शन हारा, आपका हक भी बनता था, हम ये भी समझते हैं। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आपको एक ओहदा दिया। हम बात करते हैं यासिर रेशी, जो सोनावारी से बिलोंग करते हैं, सुंबल में रहते हैं, अपने लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। यासिर रेशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप क्यों हंस रहे हैं? सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता है। नहीं, अब बस आपकी बात है, सब कुछ सुन के असल में आपका कहने की बात सही है। हम पीडीपी से वाबस्ता है। पीडीपी के साथ हम जब जुड़े थे, मैं जब जुड़ा था, तो हम इसलिए जुड़े थे कि कश्मीर लोगों का कुछ अच्छा हो, भला हो जी। अगर नाराज़गी है वो भी इसी के लिए है। पीडीपी के साथ जब हम जुड़े थे, हम कुछ बहुत से लोगों को देख के जुड़े थे। बहुत सी बिग, मतलब जो बड़े बड़े स्टालवार्ट लीडर्स थे, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जैसे आइडियालजी, तारिक हमीद कर्रा जैसे, काजी मोहम्मद अफजल जैसा, दिलावर मीर जैसा, जी। बाकी लोग जैसे थे, मतलब वो थे पीडीपी के साथ, हम भी जुड़े थे। अब उनने, आपको शायद याद होगा, जब उनने मुझे पहली बार 2008 में मैंडेट दिया, मैंने उस वक्त भी इनकार किया था कि मुझे ज़रूरी नहीं है मेरा इलेक्शन लड़ना। आपको कभी भी कोई भी लीडर ये साबित नहीं करके देगा इनमें से कि यासिर रेशी ने कभी भी किसी को कहा मुझे एमएलसी बनाओ। बल्कि मुझे जब पहले 2 साल के लिए बनाया गया था, उसके बाद हमें था इलेक्शन पार्लियामेंट, मैं खुद मैडम से मिला, मैंने उसको कहा था कि अगर आप धूप है वहाँ पे, आप छाँव में आ जाइए। आपकी पार्टी इस वक्त काफ़ी डाउन हो रही है रियासत जम्मू कश्मीर में। जी, आप कंटिन्यू। तो मैंने उस वक्त भी मैडम को, मंसूर साहब गवाह है, मैडम जी से मैंने कहा था कि अगर दूसरे को किसी को बना दीजिए, अगर हमें पार्टी का फ़ायदा होगा। मैंने जब भी देखा बात की, मैंने पार्टी के फ़ायदे की बात की है। मैंने हमेशा ये बात की, जो हमारे स्टालवार्ट लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, मुजफ्फर हुसैन बेग, उसने 1 लाख से ऊपर वोट लिए थे 1999 में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जब उनको मैंने देखा कि उनकी बात मानी नहीं जा रही है, उनकी बात कहीं रखी नहीं जा रही। नहीं, वो तो पुरानी बातें हैं ना। तो वो तो नाराजगी, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वो पुरानी बातें हैं। आप आज की बात कीजिए। मुजफ्फर हुसैन बेग आपके सरपरस्त हैं, आपको शायद पता नहीं है। आप शायद पार्टी एक्टिविटीज से बाहर हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ नाराजगी की बात। पहले मैं कह रहा हूँ नाराजगी क्या है। क्यों नाराज? नाराज ये नहीं हूँ कि मुझे ओहदा नहीं दिया। नाराज इस बात पे कोई नहीं साबित करके देगा, कोई भी मिनिस्टर आपको साबित नहीं करके देगा कि यासिर रेशी किसी के दरवाजे पे गया या किसी के घर गया कि पर्सनल काम के लिए, किसी भी मिनिस्टर के पास। अगर हम गए तो हम लोगों के लिए गए, अगर हम नाराज हैं हम लोगों के लिए, हम पार्टी के लिए नाराज है, हम पार्टी के लिए नाराज थे, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, आप आज की बात करिए ना। आज आप कहाँ हैं? ना पार्टी फंक्शंस में आप जाते हैं, ना मीटिंग्स में जाते हैं, और ये भी रिपोर्ट से ये भी इल्ज़ाम है आप पे, आप सजाद लोन के साथ जुड़ गए हैं। सजाद लोन साहब मेरे दोस्त हैं, इसमें कोई बात नहीं। जुड़ा तो नहीं, अगर जुड़ा होता तो मैं कहाँ फिर कैसे आप कहते कि ये पीडीपी के एमएलसी हैं। सजाद लोन आप अभी इसलिए पीडीपी के साथ हैं क्योंकि आप उनके फंड्स यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है। यासिर रेशी के लिए कोई भी मेरे साथ मेरे लोग हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, मैं अपनी सैलरी जो है मेरी, वो मेरे अकाउंट में नहीं जा रही है। जब मेरे अकाउंट में से वो कहीं और लोगों के, उन लड़कों के फंड्स में, अकाउंट में जा रहे हैं जिनके एजुकेशन पे, गरीब लड़कियों की शादी पे। मुझे कोई की सियासत में कोई भी एक दावे से कहते हैं आप अपनी सैलरी बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। आप आरटीआई के साथ देख सकते हैं मेरी सैलरी जो भी जाती है। अब मेरे पीए से बैठे हैं, मतलब पहले से इन सब मेरे वर्करों को पता है, ये सारे गवाह हैं। गवाह इतने हैं कि हम पहले ही दे के रखते हैं। आज तक आपको ये साबित नहीं होगा कि यासिर रेशी ने एक ठेला, एक पैसा अपने लिए यूटिलाइज किया होगा। मेरे घर के बाहर देख लीजिए आप, मेरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर ख़राब है, यहाँ पर इसको स्टैंड बनाना था, मैं नहीं कर पाया आज तक। ये नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी थी, फंड्स कम थे। अगर मुझे बचता तो मैं इसको भी करता, थोड़ा ये स्टैंड। आगे का बता दीजिए ना। ये भी आप पे इल्ज़ाम है कि आप पीडीपी को वोट नहीं डालने जा रहे हैं, आपके वर्कर्स पीडीपी को वोट नहीं डालेंगे। लोगों को देख लीजिए। मेरा ये है कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो या तो लोग मेरे जो मेरे से जुड़े होंगे वो भी नाराज़ ही है,
अगर मैं ठीक होता तो ये भी ठीक है। करना क्या है आगे, आगे का स्ट्रेटजी बताइए ना। लोग खुद ही बताएंगे ना। मैं नारा, आप तो खुद ही कह रहे हैं मैं नारा सियासत कर रहे हैं आप, सियासत ये सियासत है, ये सियासत। सीधी बात करिए ना, ये सीधी बात। रहबर तो आप इनके हैं ना, जो आप इनको कहेंगे करने के लिए ये वही करेंगे ना। आप ये सियासत किसी और जर्नलिस्ट को बताइए, मुझे नहीं। आपको कोई नहीं कहता है कि मैंने किसी को कहा कुछ करने के लिए अभी तक, टिल डेट आज। लेकिन दैट मींस आप करते नहीं है अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए, आप कुछ नहीं करते हैं। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है मेरे कैंडिडेटों को यहाँ पर हमें ज़रूरन अकबर साहब को हराना है, क्योंकि हमें पता है अकबर साहब ने यहाँ पर कम से कम हज़ारों लड़कों की ज़िंदगियाँ तबाह की नकली आर्डर देके। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए उसने हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत, मुझे परसों एक लड़का आया यहाँ पर, उसने मुझे कहा कि कुछ उसके घर में कुछ नहीं था। किसी ने कहा ये मुलाजिम, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहा मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में मुलाजिम हूँ। तो मैंने कहा यार क्यों कर रहे हो? मुझे दूसरा लड़का कह रहा है पता है ये सबसे अच्छा कारीगर था, ये छान था, ये उन दिनों 700 दिन को कमाता था, आज वो 2200 पे उसको दे रहे हैं साल की। तो वो एज ए लीडर लड़कों की दिमाग ख़राब कर रहा है। आपको कोई साबित नहीं करके देगा यासिर ऋषि ने किसी को चिट्ठी दी नकली मुलाजिम लगाने के लिए। आपको साबित नहीं करके देगा सोनावारी में, मुझे एक आप साबित करके दीजिए मैंने किसी को वो चिट्ठी दी होगी जो उसका फ्यूचर खराब करेगा। सबसे पहले अगर आपने आवाज़ कभी नहीं उठाई ना इसके हवाले से, कम से कम हमें भी पता देते कि जनाब हमारे इलाके में ऐसी बातें हो रही है, ऐसा इस्तेसाल हो रहा है लड़कों के साथ। आपने तो कभी आज तक आवाज़ नहीं। जनाब कहूँ नहीं पता है, जो विजिलेंस चला गया था, जो यहाँ पर म्यूनसिपलिटी में विजिलेंस चला गया था, उसमें जो हज़ारों सैकड़ों लड़कों की ज़िंदगियां तबाह हो गई, वो तो दुनिया को पता है उसको नकली आर्डर पे किसने लगाया था। क्योंकि एक बच्चा जो है, जब आज ये नौकरी लगता है, इसको कहते हैं कि आप झूठी नौकरी करते हो, फिर जब इसको 5 साल के बाद पता चलता है कि मैं कहीं नहीं हूँ, इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये करके दिया उन्होंने यहाँ पर। उन्होंने, आप देख रहे होंगे मेरे साथ बड़े लोग नहीं है सोनावारी के, मेरे साथ कोई ख्वाजा नहीं है। अब देखो कोई भी मेरे साथ गरीब आवाम है, क्योंकि ख्वाजा जो है आप जितने भी ख्वाजा देखेंगे, ख्वाजा नहीं है मेरे साथ, क्योंकि ख्वाजे के साथ न लोग हैं न कुछ है। जितने भी आप देख लीजिए सोनावारी के जो बड़े बड़े फैमिलीज थे वो मेरे खिलाफ है। जो भी प्रोपेगेंडा करते वो वही करते, क्योंकि उनका गला बड़ा होता है कि वो कहने के लिए। मेरे साथ जो है वोट इसका है, इसके पास 100 वोट है, लेकिन इसका ठेकेदार कोई और बनता था। वो मच्छर की तरह इसकी वो जो ना खून पीता था, चूसता था वो इन लोगों की। हमने एक शुरुआत की है। मेरे साथ आप कभी नहीं देखोगे, आप ये करोगे, अगर आप कितने भी आप देख लीजिए बड़े बड़े फैमिलीज यहाँ पर, आप कहोगे यार इसके साथ क्यों नहीं चलते, एक भी नहीं है। क्योंकि वक्त चला गया है, हमें गरीबों की बात करनी है। मेरे साथ गरीब आवाम जुड़ी हुई है, मेरे साथ ये देख लीजिए, मेरे साथ ये लोग हैं जो टिन शहरों में रहते हैं, ये मेरे साथ है। तो इसलिए मेरी बात ये है कि हमने वोट लिया है, हमने 3 सालों में 4 सालों में एक ऐसा यहाँ पर एक अपनी पार्टी, अपनी ग्रिप बनाई है। लेकिन यासिर साहब एक और बात मैं आपसे पूछूंगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। आप लोगों ने तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तबाह कर दिया है, ना रोड्स आपके ठीक हैं, ना आपके हेल्थ सेंटर्स ठीक हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपके हेल्थ सेंटर्स का विज़िट किया, मैं सोनावारी गया, ना आपके मुलाजिम ड्यूटी पे आते हैं। तो आप लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया आवाम के साथ। बिल्कुल, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए आपसे, अकबर लोन साहब से, बाकी जो भी साहब हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर रोड्स नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं। यहाँ पर हमें हॉस्पिटल होता था सुमल हॉस्पिटल, अगर आपने देखा होगा आज से 4 साल पहले 3 साल पहले की इसकी हालत। इसका डुअल कंट्रोल होता था, कंट्रोल कहीं सौर का भी होता था और इसका भी होता था क्या डायरेक्टेड। इतना आग बगोला क्यों है, आप उनको क्यों हराना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। नहीं, मुझे ज़ाती तौर नहीं है, मुझे एक तो ये है कि उन्होंने अपने वर्करों को धोखा दिया है। उसने जो भी नौकरियां लगाई है वो अगर हक यहाँ के वर्करों को बनता था, उसने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लगा दिया। किस कॉन्स्टिट्यूंसी के? दूसरे, मतलब उसने पट्टन के, उन्होंने क्या नाम है शांगस के, उन्होंने संग्रामा के, उन्होंने बारामूला के। मैं दावे में दिखा सकता हूँ, मेरे आपके पास सबूत है? हाँ, सबूत है मेरे साथ। ये है मेरा एक रफ़कत साहब रहते हैं, उसके 2 कज़न्स उसने लगा दिए, मुझे पता है। उसने, आप देख लीजिए, उन्होंने जो लगा दिए थे वहाँ पर असेंबली में, यहाँ के सोनावारी के 2 बंदे, 40 बंदे उसने कहाँ से मतलब बैकडोर एंट्री करा दी बाकी इलाकों के। एक तो ये। दूसरा मामला में ये है कि अकबर साहब ने कल भी आपने जो इंटरव्यू किया है उसका आप देख लीजिए, उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, बात करने का अंदाज़ा है। अगर ऐसे ही लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और वही पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे जो आपके साथ बात नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, जो एक जर्नलिस्ट के साथ बात नहीं करते। अगर उन्हीं को हमें नुमाइंदा भेजना है, उससे पहले ही हमारी पहचान, हमारा फेस, अकबर साहब अगर
دیکھا جائے گا کہ اس کو پتہ ہے آپ کو اس نے کتنی بدتمیزی کی، ہر آفسر کے ساتھ گالی گلوچ، اسمبلی میں گالیاں. اگر یہ بنے گی ہمارا فیس، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. ہم ایسے ہیں، ہمارے علاقے کا پروفیسر محی الدین حاجنی ہے، ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس لوگ ہیں، ادیب پیدا کیے ہم نے گالی گلوچ والے پیدا نہیں. ہماری پہچان، ہمارا چہرہ گالی گلوچ والے نہیں ہے، اکبر صاحب نہیں ہے. ہمارا پہچان میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ اس نے پوچھا دیا. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک نے کہا، ایک اسی کے علاقے کا ایک لڑکا، وہ میں ملاؤں گا ابھی آپ کو، اس نے مجھے کہا کہ میں تب سے مجھے دل میں ہے کہ یہ ہارنا چاہیے اور یہاں سے نکلنا چاہیے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے وہ کہیں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، تو اس کو کوشچن کیا گیا تھا وہاں پر، کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں سوناواری کا. اچھا سوناواری کی ہو، ذرا پھر انگلش میں 2 گالیاں دے دو اکبر صاحب کی طرح. اگر یہی پہچان ہے گالیاں دینا، اگر یہی معاملہ ہے، اگر ہماری پہچان، میرے بچوں کی پہچان، میرے چھوٹوں کی پہچان یہ بنے گی کہ یہ گالی گلوچ والے، یہ بدتمیز لوگ ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ان کی یہ دکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یا یہ کرتے ہیں، اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہے. یہ میری پہچان ہوتا تھا. کوئی کام نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر میں نے بہت کوشش کی، کیونکہ میں ہوں نہیں کچھ، الیکشن تو جیتا نہیں میں نے، ایم ایل سی ہوں. ایم ایل سی کو پتہ ہے آپ کو کیا پاورز ہوتا ہے، ایم ایل اے کے کتنے پاورز ہوتے ہیں. اکبر صاحب نے 3 بار اس نے الیکشن جیتا ہے. منسٹر بھی بنا، ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، اسپیکر بھی بنے. اگر کہیں تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی، ریسپانسبلٹی ان کی تھی. آپ کو پتہ ہے پلان جب ویٹ کرنا ہوتا وہ ایم ایل سی نہیں کرتا ہے، جب پلان دینا ہوتا ہے ایم ایل سی نہیں. البتہ اس کے باوجود یہ لوگ گواہ ہیں، میں نے کیا ہے، میں نے مانگ کے کسی منسٹر کے دروازوں پہ جا کے میں نے روڈز مانگے ہیں. آپ آج سے 4 سال پہلے کی بھی نوگام کی پوزیشن دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیجئے. یہاں پر ایک بڑی کمیونٹی تھی، اہلتشی کمیونٹی، ان کے پاس پینے کا پانی کو بالکل اگنور کیا جا رہا تھا. بہار جیسے پوزیشن تھی ان کی، سڑک نہیں ہوتی تھی. آپ 4 سال پہلے بھی جائیے اور آج بھی جائیے، 3 سال پہلے، اور ان سے پوچھ لیجیے کس نے کیا. ہم نے نہیں کیا، مطلب ہم کوئی کسی پلان میں نہیں تھے، وہ ہم نے مانگ کے لیے، کسی پروجیکٹ میں نہیں تھے. آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ نہیں لگے دکھے گا کہ یار اتنا بڑا پروجیکٹ، جیسے کہ کپواڑہ میں ایم ایل اے نے کیا، جیسے سجاد صاحب نے ہندوارہ میں پروجیکٹ بھیج دیا، جیسے باقی ایم ایل ایز نے پروجیکٹ بھیج دیے ہیں، یا رافر صاحب نے وہاں چار شریف میں بھیج دیا. آپ یا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے میں کنگن کے میاں صاحب نے بھیج دیے. سوناواری میں ایک بھی پروجیکٹ نہیں گیا ہے آج تک ایم ایل اے صاحب نے. ایم ایل اے صاحب نے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جس سے آپ نے خستہ حالات دیکھی ہوگی، آپ نے غربت یہاں کی دیکھی ہوگی. یہاں پر ابھی بھی 3 بار الیکشن جیت کے بھی ہم لوگ پانی میں ہی رہتے ہیں. ابھی بھی ہم صاف پینے کا صاف پانی نہیں دے پا رہے ہیں. بانیاری میں ہر سال، اگر شاہد صاحب یہ میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دیکھو گے بھی، ہر سال 4 5 موتیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کی کڈنی فیلئر ہوتا ہے. یہاں پر کیا کیا انہوں نے، اکبر صاحب نے چھوٹے چھوٹے پلانٹ بنا دیے. جی یہ ہے، یہ فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے. اس کو کیا ڈالتے ہیں، اس کو وہ ڈالتے ہیں وہ دوائی صاف کرنے کے لیے، وہ ان کی کڈنی بٹھاتا ہے. 4 سال 5 سال ہر سال ان کی ڈیتھ ہو رہی بانیاری میں. صدرکوٹ میں آپ دیکھ لیجیے کتنی کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں. تو یہ میرا کہنے کا، وہ بلیچ کا ٹائپ کا کوئی دوا ہوتے اس میں ڈالتے ہیں وہ، تو وہ بھی پلیز آپ دیکھ لیجئے اور اس کو ہائی لائٹ کر. وہ میں نے ہاؤس میں بھی اٹھایا تھا. میرے پاورز کی لمیٹیشن تھی، جو میں ہیں جب مجھے تھے، میرے پاس تھا. میرے پاس اور بھی ناراضگی یہی نہیں ہے، میرے پاس ناراضگی ہے میڈم پی ڈی پی سے. جب ہمیں کالج کی ڈیمانڈ کی تھی، اکبر صاحب نے دھوکہ دیا تھا، فراڈ بورڈ چڑھایا تھا کہ ان کو کہا تھا آپ کو کالج گیا، ووٹ لیے، پھر کالج ہی نہیں تھا. پھر جب ہماری یہ تھا کہ ہم نے 20 کالج دیے تھے، میں میڈم کے پاس گیا تھا ساری ڈیلیگیشن لے کے. میں نے کہا مجھے حاجن کے لیے کالج دیجیے، انہوں نے نہیں دیا. اب گورنر صاحب نے ابھی دے دیا ہے، ابھی گورنر صاحب نے دے دیا. تو میری ناراضگی ہے، اگر میں لوگوں کے لیے نکلا تھا تو مجھے وہ کالج ہونا چاہیے، کیونکہ اکبر صاحب نے ایک بار دھوکہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی وہ ناراضگی ہے. پی ڈی پی مانے کہ ہم نے آپ کے ساتھ، تو میں مانوں گا. اب جو سجاد لون کے ساتھ آپ کا یارانہ ہے، تو مجھے بتائیں، تھوڑا سا ادھر آ جائیں. سجاد لون کے ساتھ جو آپ کا یارانہ ہے، کیا یہ پارٹی میں آپ کو لے جائے گا؟ پارٹی میں دیکھ لیجیے، یہ نہیں ضروری ہے. میرے لوگ میرا فیصلہ کریں گے. میں انہی کے لیے سیاست کے ساتھ آیا ہوں. میں نے نہیں، سوال کا جواب دیجیے مہربانی کر کے. اکبر لون صاحب کی طرح سیاست مت کیجیے. سیاست کر ہی نہیں رہا ہوں. میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کب کہا بنڈا یار؟ آپ نے کہا کہ ابھی لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ فیصلہ کریں گے. آپ نے تو جلسہ کرنا تھا یہاں پہ، آپ نے نہیں کیا. انہوں نے تو کیا خود جلسہ، لوگ تو گئے تھے. نہیں تھے نا، آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے تو اپنی میسیج تو پہنچا دی لوگوں کو، کیا چاہتے ہو. دیکھ لیجئے، میں بتاؤں گا آپ کو. سب سے بڑی بات ہے، ہمیں لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرنا چاہیے. مسئلہ کشمیر کوئی بھی مین اسٹریم پارٹی حل کرنے والی نہیں ہے. نہ یہ پی ڈی پی ہے، نہ یہ
कांग्रेस है या नेशनल तो ये कांग्रेस है। झूठ बोल रहे हैं लोग हर कोई जो भी मेन स्ट्रीम कहेगी कि मैं मसले कश्मीर हल करूंगी वो झूठ बोल रही है। मैंने देखा है इक़्तिदार में आके क्या होता है। मैंने पीडी को पीवी को भी देखा इक़्तिदार में आके, मैंने एनसी को भी देखा इक़्तिदार में आके। आज जो उमर साहब कह रहा है कि मैं ये करूंगा बस सदर रियासत करूंगा, यार सदर रियासत दिया किसने? वो तो उड़ा दिया आपने। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के से जब चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया वो तो वही उसी की पार्टी का सरपरस्त था। वो कौन था? वो क्या कह रहा है हमें वो वापस दावे के साथ कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। मैं सबसे बात यह है कि मुझे अगर लगेगा कि इस यहाँ पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी मेन स्ट्रीम लीडर हो, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कोई भी मसले कश्मीर का हल करने वाला नहीं है, बल्कि हर कोई मेन स्ट्रीम पार्टी दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए होते हैं और ये जोड़ते हैं जब भी इनको ताकत आती है, और जब इक़्तिदार के बाहर आते हैं तो मसले कश्मीर की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी दिल्ली के इशारों पे नाचते हैं। हर कोई मेन स्ट्रीम पार्टी दिल्ली के इशारों पे काम करती है यहाँ पर इक़्तिदार में आके। ये कोई भी कहे मुझे, ये बिल्कुल दावा गलत है, ये झूठ है, ये गुनाह है। इनको अल्लाह ताला के सामने को हाजिर होना है, जवाब देना है उन कत्लों का जो हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनकी गोलियां चलाई जा रही, हर मेन स्ट्रीम पार्टी को जवाब देना है। झूठ ना कहे। कोई भी कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बता दीजिए अकबर साहब ने लास्ट टाइम कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, जब उसकी 4 डेथ्स यहाँ पर हो गई थी सिविल किलिंग, तो उसने एक डीएसपी को ट्रांसफर किया था, एसएचओ को ट्रांसफर करवाया था, किसी को सजा हुई थी, किसी को कुछ हुआ था। मुझे बता दीजिए आज फिर क्या हुआ? पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरे के बच्चे को गुमराह कर रहा है कि आप गन उठाओ, आप पत्थर उठाओ, आप पाकिस्तान जिंदाबाद करो। अपने बच्चों को क्यों नहीं कहता है? मैं क्यों नहीं अपने बच्चे को कहूँगा कि यार आप पत्थर उठाओ? अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बाकी चीज़ कराते हैं, और दूसरों को बच्चों को कहते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं नहीं जी बस पाकिस्तान की बात है, ताकि वो बंदूक उठाए। तो बड़े जज्बाती हो गए। जज्बाती नहीं हुआ, मुझे धोखा लग रहा है। धोखे कौम को जो भी धोखा दे रहा है मेन स्ट्रीम पार्टी। मैं हुर्रियत की बात नहीं करूंगा, हुर्रियत को अपना एजेंडा है, हुर्रियत अपनी बात कर रहे हैं, वो जेल भी जा रहे हैं, वो सख्तियां भी उठा रहे हैं, बस सही बात है। मुझे बता दीजिए आप, एक मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक एक हुर्रियत किसी भी, जब वो हुकूमत आई किसी को रिलीज किया? मुझे बता। मसरत आलम आपने बंद ही रखा? नहीं, मसरत आलम को छोड़ दे और किसको, मतलब मुझे बता दीजिए किस को नहीं। मुझे बता दीजिए जमात इस्लामी की आजाद बहुत बड़ी बात है। गिलानी साहब ने नमाज पढ़ी पिछले 5 सालों से? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। क्यों नहीं? आपकी देन है। मुझे बता, अगर ये तो मैं क्लियर करना, मैं अपने लोगों को ये बताएंगे आपको, मैं इनको क्लियर बताता हूँ हर मीटिंग में, यार हमें धोखा था कि कोई भी इसका ये मसला हल करने वाला नहीं है। हाँ, अगर दे सकता है ये सड़क दे सकती है, ये पानी दे सकती है, ये अपने हवाले से बताएं कि ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए रेड्स आप पे हुई, आप डर रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? देख लीजिए, एक मसला मैं बताऊं आपको, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि 96 में यहाँ पर जब लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, उस वक्त बहुत मुश्किल था किसी को उसके खिलाफ, यहाँ के सिस्टम के खिलाफ, आर्मी या थी या यहाँ पर इखवान था, उनके खिलाफ लड़ना। मैं उस वक्त भी चीफ एजेंट रहा हूँ, डरने की बात नहीं। हाँ, ये बात सही है, एनआईए की रेड हमारे घर पे हुई है, मेरे अंकल के घर पे हो गई है। इनकम टैक्स की रेड लास्ट टाइम मेरे ऑफिस में हुई है। अगर किसी को लग रहा है यासिर ऋषि इनसे घबराने वाला है, वो गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मैंने की है स्ट्रगल से। हो सकता है ज़्यादा स्ट्रगल हो, इससे कोई परेशानी नहीं पड़ती है किसी को, ये मैं वाज़ह करना। हाँ, एक बात है मुझे कि जब ये एनआईए रेड पहले हुई थी, हम आपने सही कहा कि हमारे टाइम पे हो गई थी, तो वो तो बात है, वो क्वेश्चन मार्क है। अगर एक साबित कर पाएगी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी एनआईए, एक यासिर ऋषि की ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो इलीगल होगी, जो एंटी नेशन होगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं सरेआम अपने आप को फांसी लगाने के लिए तैयार हूं। अगर एक ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं कि आपने कोई भी मिलिटेंट से रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड हो, किसी भी केस नहीं हो। अलबत्ता अगर कोई मुझे इस बहाने से, मुझे है ये दुख, जब हुआ तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा को उस वक्त कहा था कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए मेरा सारा, आप देख लीजिए इन्वेस्टिगेट, अगर कुछ साबित हो गया तो ठीक है, आप कह दीजिए, अगर साबित नहीं हो तो आप उनसे बात कर लीजिए ये कौन कर रहा है। नहीं हो पाई, इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाया, तो ये भी नाराजगी की, ये सबसे बड़ी क्यों नहीं हो। अगर ये भी एक नाराजगी, अगर एनआईए का कोई मसला हुआ तो मैंने बात की कि इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए, यूनिफाइड कमांड की हेड हो आप चीफ हो, इस वक्त चीफ मिनिस्टर, आप खुद करवा दीजिए। अगर आपको लगा कि यासिर ऋषि की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कर दीजिए। नहीं, कोई सिफारिश नहीं है, मेरे ख़ानदान में मेरे घर में कोई फंडिंग, टेरर फंडिंग के हवाले से कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो कोई ज़रूरत नहीं सिफारिश करने की। आज भी अगर साबित कोई करके देगा तो मैंने कहा आपको, मैं सरेआम अपने आप को फांसी लगा दूँ चौराहे में। झूठ कोई किसी को रहेगा कि हम इसको डरा के रखेंगे, यासिर ऋषि डरने में छोटा इंसान, छोटा पॉलिटिशियन, लेकिन डरने वाला नहीं हूँ। नाकामियाँ छुपाने के लिए ये वहाँ उस तरफ ले जाती है। मुझे बता दीजिए, हम क्यों आज 2002 और 2008 याद करते हैं?
क्या 2002 और 2008 में ये हुई थी, क्या माने पाकिस्तान मिला था यहाँ पर? नहीं, एक एहतसाब कमीशन बना था जिसके सामने ऑफिसर जवाब देते। मुजफ्फर हुसैन बेग की क़यादत में सेक्रेटरीट चलता था। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इनको कि पीडीपी को जो था उस वक्त, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद और मुजफ्फर हुसैन बेग जैसे लीडर, तारिक हमीद कराई जैसे लीडर थे। वो नहीं रहे, क्यों नहीं हम आज चल पाए? हमने, मैं बताऊंगा आपको शाहिद साहब, ये एक बहुत बड़ा पेड़ बना था पीडीपी, एक बहुत बड़ा दरख्त बना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह। नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट गया, उसका जो शाख हैं, उसका जो जड़ें नहीं, उसके शाख हैं वो टूट के गिर गई थी, लेकिन जड़ें उन्होंने अपनी संभाल के रखी एज ए लीडर्स। मियां अल्ताफ, अब्दुल रहीम राहतर साहब, चौधरी रमज़ान साहब, शफी उडी साहब, वो थे। उन्होंने क्या नए तरीके से उन्हें अपने शाख चढ़ाए, नए छोटे, वो अब बड़ा पेड़ नहीं बनने वाला है मेन स्ट्रीम में, लेकिन पेड़ मौजूद रहा। पीडीपी ने अपने ही जड़ें मजबूत खत्म की। पीडीपी में आपने जड़ें मजबूत की। आपका कहना है कि इक्तदार में आके ये सब कुछ भूल गए? हमने अपनी जड़ें नहीं, हमने जैसे देख लीजिए, आपको अगर जिस पार्टी में जब इक्तदार में आपको तारिक साहब नहीं थे, जिसने जो तो बिल्कुल साथ साथ होते थे, मुजफ्फर हुसैन बेग की, बिल्कुल यासिर रेशी साहब, बहरहाल काजी मोहम्मद अफजल, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनको देख के हमने सियासत सीखी है। बिल्कुल यासिर रेशी साहब, बहरहाल इस वक्त हमें टाइम बहुत कम है, अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा, आपके साथ एक फुल इंटरव्यू करूँगा, आपकी जो जितनी भी नाराज़गियाँ हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे अपर हाउस के मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन यासिर रेशी साहब। पीडीपी के साथ काफ़ी नाराज़गी है, अकबर लोन साहब पे वार किया, मेन स्ट्रीम जमातें लोगों को गुमराह कर रही हैं इस वक्त इलेक्शंस के ढोंग में। तो ये कहना था एमएलसी यासिर रेशी का। कश्मीर क्राउन के साथ आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।